हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने दिया था प्रोबेबिलिटी का, उसके बारे में सीखा। और उसके बाद ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, ये भी सीखा। और कोई भी और डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे आपको 24 आवर्स के विद इन आपको टोटल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट होते हैं उसके। ठीक है, तो अब हम लोग जो उसके आगे करते हैं, हम लोग टोटल सोल्यूशन जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 पे हम लोग आ गए। अब चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के थर्ड एक्सरसाइज पर, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का जो मैंने थ्योरी बताया था उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे। अगर आपको इच्छा करे तो आप उससे क्वेश्चंस करिए, नहीं तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसका बस आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेनली थर्ड एक्सरसाइज शुरू होता है। इस सैंपल स्पेस और इवेंट्स के बारे में बस आपको जानना है कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी डाउट होता है तो उसको आप कमेंट करके पूछिए, उसको आपको हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है, थोड़ा देखा जाए, पढ़ा जाए। लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए 6 फेसेस डाइट सो दैट probability of 6 p6 का मतलब probability of getting 6 1/2 and other numbers is getting 1/6। तो चेक करिए भाई, probability of 1, probability of 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5, इस सबों की वैल्यू दी रही है 1/6 होगी, और probability of 6 बोल रहा है 1/2 होगा। तो भाई हमको पता है probability का सम जितना होगा, सबों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी जितने भी टूटता है सबों का सम किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखिए, अगर ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सॉरी 6 था भाई, 6 6 6 6 6 प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। आप लिख देंगे क्या आंसर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होता है, डाइस अगर रोल किया मैंने तो सैंपल स्पेस भी 1 2 3 4 5 एंड 6। प्राइम नंबर के लिए भाई क्या चाहिए, प्राइम नंबर क्या है इसमें, प्राइम नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो 1 and 2 and 3 and 5, 1 2 3 4, 4/6, दैट विल बी आंसर विल बी 4/2/3। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बाकी सब में जो भी पूछा है सब आसानी से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिख कर दिया है, if 2/11 is the probability of an event, then what is the probability that not A। तो आपको भी बताया मैंने, probability of A plus probability of not A will be किसके इक्वल होगा भाई, 1 के इक्वल होगा। तो probability of हमसे पूछा है क्या, not A पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 minus 2/11 that is 9/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, a card is drawn randomly from West pack of 52 card, what is the probability getting a diamond। ठीक है भाई, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, p डायमंड। तो डायमंड कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं, तो 13/52 दैट इज 1/4। ठीक है, नॉट अ डायमंड एंड एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, सेकंड, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है क्या, नॉट अ डायमंड, तो हो जाएगा कितना 39/52। फिर तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है क्या, एन एस, तो 4/52, भाई आप कट पिट कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट पूछ रहा है हमसे क्या, नॉट एन एस, तो 48/52। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट हमसे बोल रहा है क्या, एन स्पेस ऑफ एस ऑफ स्पेड, तो 1/52। फिर सिक्स पार्ट पर आते हैं। सिक्स पार्ट में बोला है क्या, ब्लैक कार्ड, तो 26/52, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं भाई। चलिए फिर छठे पार्ट पर आते हैं। छठे पार्ट बोला क्या, नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो रेड कार्ड के बारे में पूछ रहा था, 26/52। फिर हम आते हैं 10 और स्पेड। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं अब इस पर 8th पार्ट पर। देखिए लिखा है 10 और स्पेड, 10 और स्पेड, ध्यान से देखिएगा, और का मतलब यहां पे प्लस होता है। ठीक है, तो 10 कितने आते हैं, 4 आते हैं। स्पेड कितने आते हैं, देखिए 10 टोटल तो 4 आते हैं, लेकिन एक स्पेड में भी 10 होगा, तो स्पेड के पास 12 कार्ड। ठीक है, क्यों 12 कार्ड लिया मैंने, क्योंकि हमारे पास क्या पता हमें कि 12 कार्ड लेने के पीछे क्या रीजन हमारा है, कि हमको पता है कि 10 जो है एक स्पेड में भी आएगा। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे कार्ड के बारे में बताया, नंबर कार्ड्स में 10 जो है स्पेड में भी आता है, क्लब्स में भी आता है, डायमंड में भी आता है, हार्ट में भी आता है। तो स्पेड तो लेना है और 10 भी लेना है, लेकिन दोनों में एक कार्ड कॉमन है, तो उसको दोनों में नहीं काउंट कर सकते, सिर्फ एक बार काउंट कर सकते हैं। इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा 16, और टोटल कितना है 52। ठीक है, अब आते हैं 9th पार्ट पर। 9th पार्ट देखिए लिखा है क्या, अब पिक्चर कार्ड और स्पेड। पिक्चर कार्ड टोटल कितने होते हैं भाई, आपको पता है, टोटल पिक्चर कार्ड कितने थे, 12। ठीक है, पिछला वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा, पिक्चर कार्ड कितने होते हैं 12। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेड में भी 3 पिक्चर कार्ड होते हैं, तो बच्चे कितने हैं 10, यानी 22/52। ठीक है, स्पेड में टोटल होते हैं 13 कार्ड, लेकिन उसमें से 3 जो पिक्चर कार्ड है वो हमारे 12 में ऐड है। ठीक है,
अब 10th वाला जो दिया अ किंग, 11th वाला सॉरी 10th वाला देखिए लिखा अ किंग, किंग कितने होगा भाई 4, और 9 ऑफ हार्ट्स, तो 9 ऑफ हार्ट्स सिर्फ 1 होगा, और 3 ऑफ स्पेड वो भी सिर्फ 1 होगा भाई, तो टोटल 6/52। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 तक का आपका सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए अब बैग ऑफ के बारे में बातें आगे भाई। तो बैग ऑफ के बारे में आप जानते हैं, प्लेइंग कार्ड के बारे में पूरा जरूर डिटेल्स में लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने पूरा पिछला वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपको पिछले से मिल जाए, सोल्यूशन फिर हम यहाँ पे आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों आपको फायदा हो जाए, टाइम बचेगा आपका, बस कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, और जब आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन आप देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए लिखा है अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क आउट ऑफ विच 4 आर रेड। देखिए भाई 4 रेड है, 3 ब्लू है और 2 येलो है। डिस्क का शेप एंड साइज वन द प्रोबेबिलिटी। रेड आने बताइए भाई, तो रेड कितना है, टोटल 9 है भाई, ये 9 हो गए टोटल में, तो पहला 4/9 रेड आने का, येलो आने का 2/9 हो गया, फिर तीसरा पूछा ब्लू आने का तो 3/9 हो गया, फिर चौथा पूछा नॉट ब्लू, ब्लू छोड़ के कितने हैं भाई 6/9 हो गए, फिर आपसे पूछा क्या आइदर रेड और येलो, रेड और येलो तो 6/9। तो भाई नॉट ब्लू और आइदर रेड और येलो एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका बदल गया। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 के 4th और 5th पार्ट में बोलने का तरीका बदला गया। ठीक है, देखिए छठे पार्ट में 9 रेड बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो हो गया 20 हो गया मेरे पास। अब बोला रेड व्हाइट, अब ये सब तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग इसके 8th पार्ट में, मैं करा देता हूँ इसका, थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। नाइदर ब्लैक नॉर रेड, नाइदर ब्लैक नॉर रेड, यानी सिर्फ व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 7/20। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए इसमें वर्ड दिया असैसिनेशन। असैसिनेशन में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ छूट गया भाई क्या? टोटल 13 हो गए हमारे पास। अब बोला वॉवेल, वॉवेल गिनिए भाई कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6/13, और कॉन्सोनेंट 7/13। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए बहुत आसानी से करते जाएंगे आप। A bag contains 20 discs from 1 to 20. A disc is from, what is the probability that multiple of 3? 1 से 20 के बीच में मल्टीपल ऑफ 3 नंबर कौन कौन से हैं? 3, फिर बताइए भाई जल्दी जल्दी। 3, 6, 9, 12 एंड 15, 18। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/20। फर्स्ट पार्ट का आंसर 8 के। अब 8 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। बोला इज अ प्राइम नंबर, 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं भाई? देखिए 2 3 5 7 11 13 17, काउंट करिए, सॉरी 19 भी आएगा 20 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/20। थर्ड पार्ट पर आते हैं, क्या बोला है? कंटेन्स ऑफ 5 कंटेन करना कौन कौन सा है? 5 and 15, यानी कितना हो गया 2/20। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भाई मैं पूरा सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, सिंपलीफाई आप कर सकते हैं उसको। वन नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 21, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज द प्राइम नंबर? भाई 1 से 21 के बीच में प्राइम नंबर 8 ही होंगे, तो 8/21। सेम एग्जांपल स्पेस यहां बन जाएगा, क्योंकि 21 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। A bag contains 20 discs from 11 to 30. What is the probability of drawing a disc with a prime number when one disc is drawn randomly? 11 से 30 के बीच में रैंडमली चूज किए गए हैं, तो भाई आप प्राइम नंबर काउंट कर लीजिए। 11 13 17 19 23 29, और कुछ बचा नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6/20। 11 से 30 के बीच में किसे 20 ही नंबर होते हैं। ठीक है, 11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 डिजिट नंबर is what is the probability of that the given 2 digit number is divisible by 10? तो 2 डिजिट नंबर भाई कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। अब तो कहां तक जाता है? 99 तक जाता है। इसमें टोटल कितने हो गए भाई? 90 हो गए। इसमें 10 से डिविजिबल कौन कौन सा है? 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने हो गए भैया? 9/90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम लोग। लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल? तो कॉइन को टॉस किया गया, तो हेड 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 टेल, टेल हेड एंड टेल हेड। प्रोबेबिलिटी पूछा हमसे किसकी? एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल चाहिए, तो एक से ज्यादा भी टेल आ सकते हैं भाई। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये मेरा इवेंट हो गया जो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसकी, और ये सैंपल स्पेस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी मेरी? 3/4। ठीक है,
या ऐसे आप कर सकते हैं, इसको ऐसे भी, ठीक है। 2 tosses ऑफ फेयर कॉइन, एटलीस्ट 1 हेड। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट में भी सेम यही चीज, सैंपल स्पेस तो ये रहेगा। अब इवेंट ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड, तो हेड 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 टेल टेल हेड, फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 3/4 ही आएगा। सैंपल स्पेस सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13 पर डबलेट्स के बारे में पूछ रहा है। तो डबलेट्स आपको पता है कौन कौन से हैं भाई, आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में मैं बताया था। डबलेट्स क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो यानी कि डबलेट कितने हो गए 6, और टोटल एलिमेंट कितने होते हैं भाई, टोटल एलिमेंट होता है 36। तो 6/36 यानी कि आंसर विल बी 1/6, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं 13 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें, मीनिंग सेम है। एक डाई को 2 बार रोल करें, 2 डाई को 1 बार रोल करें, बात एक ही है, ठीक है। सेम एक कॉन्सेप्ट 3 के लिए भी होता है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बाकी रिमेनिंग जो आपको फर्स्ट है आप पूछते जाइएगा भाई। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। चलिए भाई 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, फिर टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड। चलिए भाई ये हमारे बन गए एलिमेंट, सारे 8 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब पहला पार्ट पूछा है 3 हेड। 3 हेड कितने बार आया भाई, एक बार आया है, तो 1/8, सॉरी 1/7 नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, 2 1 2 3 यानी कि 3/8। थर्ड पार्ट पर आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी आ सकता है, तो 1 2 3 और 4, तो 4/8, ठीक है। अब इस तरह से आप सारे कर सकते हैं, कोई फंसता फिर हमसे आप पूछ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको हिंट दिया हुआ है, देखिए इसमें लिखा भी है, अ फेयर कॉइन इज मार्क्ड विथ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस एंड द फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम गेटिंग इतना। चलिए भाई सबसे पहले एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया जिसके दो जो सरफेस दिए गए हैं हेड और टेल के जगह यहाँ पर 1 और 6 बना दिया, 1 बना दिया एक सरफेस, और दूसरे सरफेस क्या बना दिया उसने, 6 बना दिया। कॉइन के बारे में जब बात किया, इसके साथ उसने डाई रोल किया है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनकर आएगा 1 1 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। अब बोला व्हाट सम कितना चाहिए हम लोग को भाई, पहला पार्ट बोला है कि सम ऑफ द नंबर टर्म्स 3 आना चाहिए सम, तो एक ही बार 3 मिलेगा भाई, देखिए 2 1 यानी कि 1/12 आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है, सम इज 12 सम कहां मिलेगा, एक ही बार मिलेगा भी, तो 1/12 हो गया। देखिए काउंट कर लीजिए, टोटल 12 एलिमेंट, सम 3 बस 1 2 पे मिलेगा और सम 12 खाली 6 6 पे मिलेगा, ठीक है। अब लिखा इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन द 2 डाइस। अच्छा देखिए सेम नंबर ऑन 2 डाइस यानी कि नॉट डबलेट के बारे में पूछ रहा है, नॉट डबलेट्स। तो डबलेट्स टोटल कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, तो 36 में से 6 नहीं चाहिए यानी कि 30 चाहिए, 30/36 से प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिखा हुआ है, A card is drawn from best of a pack of 52 cards. What is the odds in favor of getting an ace? देखिए भाई odds in favor पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, odds in favor पूछ रहा है, odds in favor दिया नहीं है, odds in favor पूछ रहा है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a is to probability of 1 minus a। बताया मैंने प्रीवियस वीडियो में, क्या हैपनिंग का नॉट हैपनिंग से रेशियो इज नोन एज ऑड्स इन फेवर, ठीक है। तो बोला किसका, एंड एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, 4/52 is to 1 minus 4/52 यानी कि 4/52 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 48/52। तो 52 कट गया, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो 1:2 सॉरी 12, ठीक है। अब इसमें आप इसको सब ट्राई कर सकते हैं, जो भी फंसता है फिर आप पूछ सकते हैं हमसे। फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ, ऑड्स अगेंस्ट है, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे अगेंस्ट भी क्या होता है। अगेंस्ट में क्या निकालते हैं भाई, 1 minus PA is to PA का, ठीक है। तो 1 minus PA, और क्या पूछा हमने फोर्थ पार्ट में, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, 13/52 is to 13/52
यानी 39/52 इज टू 13/52 कट गया, 3 कट गया, 3:1। ठीक है भाई, तो ये 3:1 आ गया हमारे पास। अब देखिए 18 में उसी का उल्टा क्वेश्चन अब आ गया। देखिए भाई ध्यान से लिखा, इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग। ऑड्स इन फेवर दिया है भाई, तो पहला वाला अपॉन दोनों का सम यानी कि 2/3। फिर तीसरे 19वें क्वेश्चन पर आते हैं भाई, देखिए ध्यान से लिखा, अ बैग कंटेन्स 8 रेड डिस्क एंड x ब्लू डिस्क, यानी कि 8 रेड हो गया और x हो गया मेरे पास ब्लू। कहा है ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ ब्लू डिस्क इज 2/5, 2:5 दिया है। क्या ऑड्स अगेंस्ट दिया है, तो अगेंस्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू डिस्क कितना हो जाएगा भाई, दूसरा वाला अपॉन दोनों का सम यानी कि 5/7। और ऐसे ब्लू डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/8 प्लस x 5/7। प्रोबेबिलिटी आप यहां से अगर हम निकालना चाहें ब्लू डिस्क आने की, ब्लू आने की, तो x है और टोटल कितने हैं 8 प्लस x, और इससे अगर निकालते हैं तो 5/7। भाई दोनों ही ब्लू की प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 7x इक्वल्स टू 40 प्लस 5x, इधर आएंगे तो 2x इक्वल्स टू 40, यानी कि x विल बी 20, यानी कि जो हमारे ब्लू डिस्क की संख्या कितनी है भाई 20 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग बड़ा आसानी सॉल्व करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करने में बहुत टफ नहीं है हमारे लिए, बस आपको ध्यान रखना है सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व होता है, कुछ टेंशन की बात नहीं है इसमें। बस टेंशन आपको ये लेना कि आपको सारी चीजें अच्छे से करने आनी चाहिए, कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो जाए। भाई मेरे कैलकुलेशन को भी एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं जल्दीबाजी में गलती हो जाए मेरे से, तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको अटैच आपके कमेंट पे अटैच कर दूंगा उसके करेक्ट सोल्यूशन को। जैसे कुछ लोग करते हैं तो मैं इसको अटैच कर देता हूं ताकि फर्दर जो कोई वीडियो देखे तो उसको गलती में मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं। A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that committee will have no men? देखिए भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। If we had to choose more than one person, then we use कॉम्बिनेशन। क्या यूज कर लेते हैं भाई, कॉम्बिनेशन। जब भी एक से ज्यादा लोग को चूज करना होता है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। फिर इसका रिस्ट्रिक्शन कहां से आएगा, रिस्ट्रिक्शन बस एक है कि अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड हुआ, क्या स्पेसिफाइड हो गया, ऑर्डर स्पेसिफाइड हो गया, तो वहां पे परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता है। जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो, पिछले किसी वीडियो में मैंने ये भी बताया आपको कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में, तो वहां पे मैंने भी बताया था कि रिस्ट्रिक्शन अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑर्डर स्पेसिफाई कर दिया देन वी कैन नॉट यूज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अदरवाइज इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखा है, भाई क्या बोला है कि कमेटी बनाई लेकिन उसमें कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल कितने मेरे पास है, 4, हैव टू चूज कितने हैं भाई, तो ये हो गया 2। तो नंबर ऑफ वेज अगर पूछा मैं कि 4 में से 2 लोग को चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो 4C2 आप बता देंगे। ये हो गया 4C2 टोटल वेज, यानी कि ये हो गया टोटल का मतलब हो गया, क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया भाई। क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस। अब आएंगे फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट बोला नो मैन, तो यानी कि आदमी नहीं चाहिए, यानी कि दोनों औरत होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ औरतें 2/2 4C2, यानी कि 1/4 इंटू 3/2, यानी कि 1/6। दिस विल बी आंसर। सेकेंड पार्ट बोला क्या, 1 मैन, एक आदमी चूज कर सकते हैं, यानी कि एक आदमी चूज कर लिया तो कमेटी 2 लोग की, तो एक और चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ गया कितना 4C2, यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3/2 कट गया, 2 कट गया, 2/3 हो गया। थर्ड पार्ट 2 मैन, तो दोनों आदमी होने चाहिए भाई, तो 2C1 अपॉन 2C2 अपॉन 4C2, यानी कि 1/6। देखिए भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 20 तक करने के लिए लायक हो चुके थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक फटाफट कर दिया। अब आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए लिखा है व्हेन 2 balls are drawn simultaneously from bag containing 5 white and 7 black balls। देखिए 21 में 5 white and 7 black balls, तो टोटल वेज कितने होंगे 2 बॉल चूज करने के, 12C2, क्योंकि टोटल 12 बॉल है और चूज करने हमें 2। देखिए पहले से समझ आ गया। अब बोला पहला पार्ट हमसे कि बोथ बॉल्स आर व्हाइट, दोनों व्हाइट होने चाहिए,
तो व्हाइट 5 है, 5 में से 2 अपॉन 12 में से 2, 5 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 11, 4 3 12 और 5/33। दिस विल बी आंसर। सेकंड पार्ट क्या बोला भाई, वन बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। देखिए भाई बोला वन बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्टेड अगर किया जाएगा तो ये भी मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा कि चलिए पहले ये करते हैं, लिखा है वन बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। अच्छा मैं इसी में एक पार्ट और बना देता हूं, फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। देखिए इस वाले स्टेटमेंट में नो रिस्ट्रिक्शन, इस वाले स्टेटमेंट में रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्टेड है कि पहला ही व्हाइट और दूसरा ही काला होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला खाली कि एक व्हाइट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहां पे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड हियर, कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है भाई। अब देखिए कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो एक व्हाइट चूज करना है, तो 5 में से एक व्हाइट चूज कर लिया, इनटू एंड का मतलब आपको बताया जा चुका है क्या होता है, इनटू अदर इज ब्लैक, यानी कि 7C1 हो गया। टोटल हमारे पास तो 12C2 ही रहना है। सॉल्व तो कर ही लेंगे आप इसको। 5 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 11 अपॉन 2, 2 से 6 टाइम्स कट गया, यानी कि 35/66। दिस विल बी आंसर। थर्ड पार्ट अगर करें, फर्स्ट इज व्हाइट, तो पहला व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 15/12 और दूसरा ब्लैक आना है तो 7/11, यानी कि 35/60, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 120 + 2 132। ये आंसर हो गया। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, एक में रिस्ट्रिक्शन था तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़कर आई, एक में रिस्ट्रिक्शन है तो प्रोबेबिलिटी घट कर आई। क्यों घट कर आई, क्योंकि नीचे वाला बड़ा हो गया, इसमें नीचे वाला छोटा है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में बैठा रहिएगा कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में ही मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन और नॉन रिस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन का एग्जांपल आपको दे दिया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न रहे। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। क्योंकि भाई रीजन आपको बता दिया मैंने कि प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक है उसमें जनरली लॉजिकल मैथमेटिक्स है, तो पूरा लॉजिकल मैथमेटिक्स में जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप सबका सब इसमें लगने वाला है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए लिखा है, इफ टू लेटर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वॉवेल्स। तो भाई टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं, तो 5 में से कोई 2 और 26 में से कोई 2, दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 4 क्वीन व्हेन 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है भाई, तो 4 ही क्वीन होते हैं, 4 ड्रॉ करने हैं, 52C4, दिस विल बी आंसर। 24 लिखा है कि इफ 6 पर्सन सिट इन ए रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर एडजेसेंट सीट्स। देखिए भाई ए एंड बी एडजेसेंट सीट्स के बारे में बात किया है, स्टेट लगने बैठाने का, तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा भाई, कॉम्बिनेशन नहीं जा सकता है। तो टोटल वेज कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो गया फैक्टोरियल 6। अब कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सिट टुगेदर, तो ए और बी को एक साथ बैठाना है, तो एक बी ए बी को एक यूनिट ले लिया, अदरवाइज कितने बचे मेरे पास, ये 2 मिलके 1 बन गए, अदरवाइज 4 बचे। टोटल 50 को बैठाने के लिए 5 लोग, 5 को बैठाने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5 को बैठाने के नंबर ऑफ वेज होगा फैक्टोरियल 5, और ए और बी आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सिट टुगेदर के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 6, दैट विल बी 2/6, यानी कि 1/3। आंसर हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं 25। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने किए हुए हैं किसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो को भी आप पहले देख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, तो आपको ज्यादा व्यू क्लियर होते रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को लिख कर बता रहा हूँ, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। ठीक है, ऐसे बुरा यहाँ पे भी नहीं कर रहा एक्सप्लेन भाई। ठीक है, बुरा कर रहा हूँ तो कमेंट करके बोलिए, या डिसलाइक करिए वीडियो को, कुछ तो करिए, लाइक डिसलाइक कुछ करिए, ताकि पता तो चले कि कम से कम हमारे वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है या अनयूजफुल है। चलिए अब आते देखते हैं, अंशुल हैज 4 डिफरेंट शर्ट्स, 4 मैचिंग ट्राउजर्स, he pick a shirt and trouser randomly, what is the probability that he is wearing matching pair। ठीक है भाई, तो 4 शर्ट हैं टोटल,
देखिए भाई मैचिंग पेयर जो होगा टोटल तो 4 पेयर है उसके पास, 4 में से कोई 2 चूज करना है उसको, और मैचिंग तो एक ही होगा तो 4C2 यानी कि 1/4 इंटू 3/2 यानी कि 1/6 दिस विल बी आंसर। ठीक है, क्योंकि मैचिंग पेयर कोई एक ही हो सकता है इसलिए ऊपर एक ही रहेगा, एक ही केस सकता है। जो मैचिंग पेयर होगा टोटल 4 पेयर उसके पास है, तो 4 पेयर में से क्योंकि 4 शर्ट और 4 पैंट का मतलब 4 पेयर हो गए, तो एक पेयर जो होगा मैचिंग पेयर एक होगा, और टोटल कितने हो गए 4 में से कोई तो चूज करना है। ठीक है, सॉरी 4 में से कोई एक चूज करना, भाई गलती हो गई क्योंकि मैंने पेयर ले लिया, तो 1/4 विल बी आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए लिखा है अ डाई हैज 2 फेसेस विद नंबर 1 1। देखिए भाई सरफेस पे बताते हैं 2 फेस पे 1 1 बना है, 1 फेस विथ नंबर 3 एंड 3 फेसेस विद नंबर 2। देखिए भाई ये फेयर कॉइन नहीं है, फेयर डाइस नहीं है, अनफेयर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पूछ रहा है, कितना हो जाएगा भाई 3/6 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 तो ये भी 3/6 यानी कि ये भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पूछ रहा है हमसे नॉट 3, तो 3 छोड़ के कितने भाई 5/6 ये आंसर हो गया भाई। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को आप थोड़ा ट्राई करिएगा, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब आपको आगे सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप यहां तक करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को भी ट्राई करिए, एग्जाम्पल में कोई डाउट होता है उसको भी आप पूछ सकते हैं। जिसको भी पूछना हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आप कोई भी डाउट पूछेंगे, आपको 24 आवर्स के विद इन हम आपको वादा करेंगे किया हमने आपसे कि हम उसको 24 आवर्स के विद इन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार बना रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।